नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज हम विपक्ष की पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। 2024 का चुनाव भले ही दूर है, लेकिन 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आमने सामने है कांग्रेस और बीजेपी। एक बार फिर से मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा। कांग्रेस में अभी कलह मचा हुआ है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो कलह मची, उसके बाद अब कांग्रेस कहां पर आकर टिकी? मल्लिकार्जुन खड़गे पर। शशि थरूर ने भी अपना नॉमिनेशन किया है, लेकिन जानकारी ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ही ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उन पर कृपा है आलाकमान की। अब ऐसे में जब बात आती है 2024 की, तो खड़गे वर्सेस अगर नरेंद्र मोदी होता है, तो आप भी जानते हैं कि पलड़ा भारी नरेंद्र मोदी का ही है, क्योंकि 2002 से लेकर आज तक की जब आप बात करते हैं तो वो कोई चुनाव हारे नहीं। वहीं जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं, 2019 में ही वो चुनाव हारे। आगे तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि विपक्ष की फिलहाल पॉलिटिक्स क्या है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर अगर आगे बढ़ रही है, या फिर शशि थरूर भी अगर होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगी कि कांग्रेस फिलहाल किस रणनीति पर काम कर रही है। और जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि यूं ही बार बार बीजेपी की ओर से हमले कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं हो रहे हैं। तो आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से फोकस कर रही है दक्षिण भारत पर। आप देखिए, जब आप राहुल गांधी की बात करते हैं, उनकी जो अपनी पदयात्रा चल रही है, उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस कहां पर किया जा रहा है? दक्षिण भारत पर। एक बात आप और जानते हैं कि उत्तर भारत में 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव की जब आप तस्वीर देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कई राज्यों से बिल्कुल खत्म हो गई, सफाया हो गया। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो राहुल गांधी अपना गढ़ तक नहीं बचा पाए और एकमात्र सीट बचती है रायबरेली। वहीं जब आप बात करते हैं अमेठी की, तो स्मृति ईरानी से खुद राहुल गांधी हार जाते हैं और जीतते कहां हैं? वायनाड। अब कांग्रेस को यह समझ में आ चुका है कि आपका फोकस दक्षिण भारत पर होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से आपको बढ़त मिल सकती है तो वो है दक्षिण भारत। यही वजह है कि राहुल गांधी की पदयात्रा में भी दक्षिण भारत पर ही ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर शशि थरूर, कर्नाटक और केरला, तो आप समझ सकते हैं कि यह है विपक्ष की दक्षिण वाली पॉलिटिक्स। और यही वजह है कि बार बार इस भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी हमला कर रही है। अब आपको मैं दूर की समझाती हूं कि कैसे विपक्ष ने काम करना 2024 के लिए शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में बिहार से जो परिवर्तन हुआ, उसके बाद अलग अलग तरह की चर्चाएं आपने भी सुनी होंगी, और आपने भी ये बार बार जरूर सुना होगा कि अगले चेहरे प्रधानमंत्री पद के तौर पे विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार हो सकते हैं, और नीतीश कुमार की कई बैठकें भी इसी को लेकर चलती रही। अब आप जरा इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि विपक्ष को समझ में आ चुका है कि बीजेपी को रोकना है तो टुकड़ों टुकड़ों में अपने अपने इलाकों पर फोकस करना होगा। जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, तो यहां पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अखिलेश यादव उभर रहे हैं। वहीं जब आप बात करते हैं बिहार जैसे राज्य की, तो वहां पर नीतीश कुमार हैं, वहां पर तेजस्वी यादव हैं। इसी तरीके से बीजेपी का रास्ता रोकने की स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। दक्षिण भारत से अगर कांग्रेस वहां पर नुकसान पहुंचाती, क्योंकि ये बात कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा कुछ करने का नहीं है, इसलिए ज्यादा फोकस दक्षिण भारत पर किया जा रहा है कि आप दक्षिण भारत पर काम कीजिए, हम नॉर्थ भारत पर काम करेंगे। और इस तरीके से बीजेपी को घेरने की स्ट्रैटेजी में हम काफी हद तक कामयाब होंगे। हालांकि इस स्ट्रैटेजी को अभी कहीं भी खोला नहीं जा रहा, लेकिन धीरे धीरे ये उसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप विपक्ष की राजनीति को भी समझ चुके होंगे कि ये पदयात्रा या फिर इधर अखिलेश उधर नीतीश, ये सब कुछ यूं ही नहीं चल रहा है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ठोस राजनीति है बीजेपी को 2024 में चुनौती देने के लिए। और बीजेपी भी इसीलिए बार बार विपक्ष पर आजकल ज्यादा ही हमलावर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्कार।